उनको रोकने का प्रयास बीजेपी कर रही है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से अशोक नगर में जो घृणित कह सकते हैं कि काम होता हुआ नजर आया, उसके खिलाफ जाकर जीतू पटवारी ने जो आवाज बुलंद की थी, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उनको गिरफ्तार करने का कहीं ना कहीं उनके ऊपर तलब। उनके महिला मंत्री के ऊपर आपने देखा किस तरह से 1000 करोड़ के गबन का आरोप लगता हुआ नजर आया। उससे पहले हमने सौरभ शर्मा का पूरा मामला देखा, उससे पहले व्यापम की घटना, जो जिस तरह का बड़ा स्कैम हुआ था उसको लेकर तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सरकार को मजबूत होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने से ज्यादा तवज्जो जीतू पटवारी के ऊपर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से क्या भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है? क्या जीतू पटवारी की गिरफ्तारी करवाने की पूरी मंशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार हो चुकी है? और क्या जीतू पटवारी को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतर आया है? अगर जीतू पटवारी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होगी। एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से अशोक नगर में हुई है। अशोक नगर में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं और जीतू पटवारी की गिरफ्तारी के खिलाफ, एफआईआर के खिलाफ एक बीड़ा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। जीतू पटवारी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हैं, चाहे एमपीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे दलितों की पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद उन नेताओं को लेकर सामने आना जो बीजेपी में है तो सही, लेकिन बीजेपी में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं का तिरस्कार जो किया जा रहा है, इसके तहत खुद ये कहना कि वो लाडली बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, क्या इस वजह से जीतू पटवारी पर नाइंसाफी के जरिए ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है? अशोक नगर से घटना सामने आती है। इस घटना को बीते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जिसमें एक युवक को मानव मल खिलाने की खबर जब उठी, उसका वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के तुरंत बाद ही मामला दर्ज भी करवाया जाता है युवक के जरिए। फिर जीतू पटवारी खुद उनके घर जाते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं और आश्वासन देते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद जाकर जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है अशोक नगर थाने में। और अशोक नगर थाने में न सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, बल्कि जीतू पटवारी पर आरोप बीजेपी के जरिए लगाए जाते हैं कि जीतू पटवारी ने पैसे देकर ये पूरा मामला उठाया था ताकि भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब किया जा सके। अब बीजेपी के खिलाफ पूरी कांग्रेस जीतू पटवारी को बचाने के लिए उतर आई है। तो क्या इस मुहिम में अब भारतीय जनता पार्टी ही फंसती हुई नजर आएगी? ऐसे में इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जो न्याय सत्याग्रह आंदोलन चला रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी आज से शुरुआत कर दी है और पूरा कांग्रेस जीतू पटवारी के साथ है, जहां दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो खुलकर कहते हैं कि मैं कोर्ट में क्या, मैं हर तरफ ये साबित कर दूंगा कि बीजेपी का षड्यंत्र है और छल के जरिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी का ऐसा कहना क्या वाकई दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी घिर रही है, इसलिए कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल। और जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस इकाई के, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में उन्होंने नई जान फूंकने का काम किया। आप देखिए, तमाम आंदोलन, तमाम तरह से सरकार घेराव करना, तमाम मुद्दों को उठाना, ये जीतू पटवारी की सबसे कह सकते मुख्य जो चीजें उसमें शामिल है। और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि जीतू पटवारी जिस तरह से एक्टिव हैं, उनको रोकने का प्रयास बीजेपी कर रही है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से अशोक नगर में जो घृणित कह सकते हैं कि काम होता हुआ नजर आया, उसके खिलाफ जाकर जीतू पटवारी ने जो आवाज बुलंद की थी, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उनको गिरफ्तार
गिरफ्तार करने का कहीं ना कहीं उनके ऊपर तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब एक रास्ता ऐसा निकाल रही है जिसके जरिए सरकार की आंखें खोलने का काम कर सके, और वो एक सत्याग्रह के जरिए या एक तरीके से सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाकर जीतू पटवारी को सेव करना चाहते हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो और जो एफआईआर दर्ज उनके ऊपर हुई है उसको वापस लिया जा सके। आप देखिए, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घृणित घटनाएं होती रही हैं। आपने देखा जी किस तरह से एक जो व्यक्ति के ऊपर किस तरह से पेशाब कांड हो जाता है, उसको लेकर सरकार सवालों घेरे में आती है। उसके अलावा आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर ही तमाम जो जाति आधारित चीज़ें होती हैं, कभी दलितों को बारात नहीं निकालने दी जाती, कभी उनको घोड़े से उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है, यानी कि ये तमाम बातें वहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन बीजेपी सरकार पूरी तरह से आंखें बंद कर बैठी हुई है। चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार की बात करें या अब मोहन यादव सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारों में दलित और खासकर जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ में जो अत्याचार होता है उसको लेकर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए इस तरह के मामले निकलकर सामने आते रहते हैं और जो लोग भी उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, यानी कि एक तरीके से डर दिखाने का या डर बनाने का प्रयास किया जाता ताकि ऐसे मुद्दों को कोई सामने लेकर ना आ पाए। लेकिन जीतू पटवारी जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस समय बैकफुट पे है। अच्छा सर, विजयपुर में जब उपचुनाव हुआ था बुधनी और विजयपुर पे, तो विजयपुर में ये देखा गया कि कई आदिवासियों को वोट डालने नहीं दिया गया। उनकी बाइक में आग लगा दी जाती है, घर में उन्हें बंद कर दिया जाता है। जब जीतू पटवारी विजयपुर ही पहुंच जाते हैं और बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, उस दौरान ये आरोप लगे कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और जीतू पटवारी ने ये कहा भी। लेकिन ये आरोप भी लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर नहीं पहुंचे इसलिए बीजेपी चुनाव हार जाती है। अब यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतू पटवारी को लेकर कहते हैं कि कुशासन को हटाकर सुशासन वाली सरकार आई है और ये पक्ष कांग्रेस पार्टी को नहीं रहा है। ये मर्यादा जीतू पटवारी को अपने पद की रखनी चाहिए, अगर नहीं रखते तो पद से हट जाइए। ये जीतू पटवारी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। लेकिन सुशासन वाली सरकार कहाँ से नजर आ रही है? देखिए, वही बात लगातार उठ के सामने आती है कि इतने सारे मामले, इतनी सारी चीजें निकल के सामने आती हैं जहाँ पर मोहन यादव जो है पूरी तरह से बैकफुट पे दिखाई पड़ते हैं। सरकार को लेकर जिस तरह के नियम, कायदे, कानून और एक ठोस निर्णय होने चाहिए वो नजर नहीं आते। इसीलिए मोहन यादव सरकार को कहा जाता है कि ये सबसे कमजोर सरकार नजर आ रही, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहन यादव सरकार से खुश नहीं है और ये खुद बीजेपी के लोग हैं। आप देखिए, कई सारी योजनाएं जिसको लेकर खुद बीजेपी के उससे पहले के मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि महिलाओं के लिए हम बहुत बेहतर सोच रहे हैं, उनकी जो हर महीने धनराशि दी जाती है उसको भी बढ़ाने वाले। लेकिन आप देखेंगे कि धनराशि बढ़ाना तो छोड़िए, जो धनराशि मिल रही थी वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है और साथ में उसमें बहुत सारे नामों को काट दिया जाता है। ये मोहन यादव सरकार में हो रहा है। जाहिर बात है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उनकी सरकार में उनके ही मंत्री जिस तरह की घपलेबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनके महिला मंत्री के ऊपर आपने देखा किस तरह से 1000 करोड़ के गबन का आरोप लगता हुआ नजर आया। उससे पहले हमने सौरभ शर्मा का पूरा मामला देखा, उससे पहले व्यापम की घटना जो जिस तरह का बड़ा स्कैम हुआ था उसको लेकर तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सरकार को मजबूत होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने से ज़्यादा तवज्जो जीतू पटवारी के ऊपर देती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी शायद उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए उनके हर एक कमेंट को लेकर या उनके हर एक बयान को लेकर जिस तरह सरकार संजीदा हो जाती है और उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाती है, उससे ऐसा लगता है कि मोहन यादव सरकार अपनी कह सकते हैं पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि जीतू पटवारी के ऊपर अपने काम के लिए जाने जाएंगे। क्योंकि आप देखिए उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि भाई उन्होंने पैसा दिया था, ये किया था, वो किया था। लेकिन इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह सवालों के घेरे में, तो उस मसले को लेकर भी बैकफुट पे सरकार रही है। तो ऐसे में अब जीतू पटवारी ने जो मुद्दा उठाया, जो मुद्दा सामने रखा, उनके खिलाफ ही पूरा माहौल बन रहा है। उसी के लिए अब कांग्रेस पार्टी पूरी कह सकते ताकत के साथ में एक साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह के बेटे जो जयवर्धन है वो भी वहां पर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और साथ में जीतू पटवारी तो मजबूती के साथ में
कह सकते हैं बीजेपी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी जिस तरह से पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है, जुटी हुई है, वो प्रयास उनका बहुत सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जीतू पटवारी हर चीज को जिस तरह से ऊपर लेकर आते हैं, हर चीज को सरकार के सामने रखते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर भी आपकी खामी है, और ये दलितों के साथ में अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है, इसको आपको काम करना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर ध्यान न देकर उनके ही खिलाफ FIR दर्ज कर देती है, और एक तरीके का ये माहौल बनाती है जिसमें ऐसा लगता है कि जो जीतू पटवारी हैं या उनके जो समर्थक हैं वो ही इस तरह के पूरे मामले को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए लगातार बीजेपी की जो सरकार है, उनके जो मंत्री हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कहीं भी जाइए, कहीं भी मैं खड़ा होने को तैयार हूं, लेकिन जो कुछ कुकृत्य सरकार में हो रहा है उसको मैं उजागर करूंगा, इसके लिए मुझे कोई सरकार नहीं रोक सकती। बिल्कुल, जहां जीतू पटवारी ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार भी कर लीजिए, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। और इसी आवाज के साथ अब पूरा कांग्रेस दिखाई दे रहा है। जहां कुछ दिनों पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, वही दिग्विजय, वही कमलनाथ जीतू पटवारी का साथ दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, और क्या मोहन सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पर्ची वाली सरकार है, और पर्ची वाली सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।